एक जहरीली बारिश होने वाली है। फ्रेडरिक अपनी गाड़ी लेकर तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा था। दूसरी तरफ पूरे शहर में काले बादल छा जाते हैं। यहाँ फ्रेडरिक अपनी पूरी फैमिली को लेकर यहाँ से दूर किसी बंकर में जा रहा था ताकि वो सब उस जहरीली बारिश से बच सके। फ्रेडरिक अपने बेटे से सीट बेल्ट बांधने को कहता है और इसी दौरान उसका ध्यान भटक जाता है, जिससे उसकी गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है और देखते ही देखते पूरी रोड वहाँ गाड़ियों से जैम हो जाती है। यहाँ फ्रेडरिक एक आदमी से उसकी गाड़ी आगे से हटाने के लिए कहता है, लेकिन आगे से रोड पूरी तरह बंद हो चुकी थी, इसलिए वो अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से निकल पड़ता है और वो सब सीधा जंगल की तरफ भागते हैं। पीछे से उन्हें एक आदमी रोकता है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनते और सीधा उस बंकर की तरफ बढ़ते हैं और जल्दी से उस बंकर तक पहुंच जाते हैं। यहाँ फ्रेडरिक जल्दी से अपना फिंगरप्रिंट लगाकर उस बंकर को खोल देता है और सब उसके अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, पीछे आसमान से बारिश की पहली बूंद एक पत्ते पर आ गिरती है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। बंकर के अंदर आते ही फ्रेडरिक अपनी फैमिली को पूरी तरह सैनिटाइज कर देता है ताकि वो उस जहरीली बारिश से बच सके। तभी फ्रेडरिक अपनी बीवी एलन के हाथ में एक डिवाइस देता है और कहता है कि इस डिवाइस में बंकर से जुड़ी सब मालूमात है। तभी फ्रेडरिक एक सूट पहनकर बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। जाने से पहले फ्रेडरिक अपनी बेटी सिमोन से कहता है कि मुझे हर हाल में बाहर जाना होगा, क्योंकि मैं ही इस जहरीली बारिश को रोक सकता हूँ और अगर इसको रोका ना गया तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन आगे से सिमोन उसे बाहर जाने से मना करती है, लेकिन फ्रेडरिक उसे कहता है कि मैं वादा करता हूँ हर हाल में वापस आऊंगा। वो उसे अपने भाई का ख्याल रखने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही सिमोन अपने मोबाइल पर देखती है तो वहाँ उसके दोस्त भी मुसीबत में थे, क्योंकि उसके दोस्तों के माँ बाप भी उस जहरीली बारिश की वजह से मारे जा चुके थे। ये देखकर वो बहुत घबरा जाती है। इधर एलन बच्चों के लिए चॉकलेट बना रही थी, लेकिन उसके चेहरे और कांपते हुए हाथों से साफ पता चल रहा था कि उसके अंदर भी खौफ बढ़ता जा रहा था। इसी दौरान उस बंकर का दरवाजा जोर जोर से कोई पीटने लगता है। यहाँ एलन उन्हें मना करती है और बताती है कि अगर तुम्हारे डैड होते तो वो खुद अपना फिंगरप्रिंट लगाकर अंदर आ जाते, इसलिए वो उन्हें उस आवाज को नजरअंदाज करने के लिए कहती है। लेकिन आगे से सिमोन अपनी माँ से कहती है कि हमें देखना चाहिए, क्या पता वो हमारे डैड ही हो। इसलिए वो तुरंत आकर उस बंकर का दरवाजा खोल देती है और उसके सामने वही आदमी खड़ा हुआ था जो पहले उन्हें जंगल के अंदर जाने से रोक रहा था। वो आदमी उस बारिश में पूरी तरह भीगकर इन्फेक्टेड हो चुका था और इसी दौरान वो सिमोन के भाई को पकड़कर बाहर खींचता है, लेकिन तभी एलन वहाँ भागकर उस आदमी पर कूद जाती है और इसी दौरान उस जहरीली बारिश की वजह से वो वहाँ तड़पने लगती है। वो दोनों को जल्दी अंदर जाने के लिए कहती है, इसलिए सिमोन तुरंत उस बंकर का दरवाजा बंद कर देती है। अपनी माँ को मरते देखकर वो वहाँ फूट फूट कर रोने लगते हैं, क्योंकि अब उनकी माँ उनके बीच नहीं रही। तभी सिमोन अपने डैड को कॉल करती है, लेकिन उसका डैड उसकी कॉल नहीं उठा रहा था, मतलब वो भी किसी खतरे में है। इसके बाद वो अपने भाई को रात के लिए सुला देती है। अगले दिन सिमोन का भाई वही डिवाइस देखता है जो उसके डैड ने उसकी माँ को दी थी। जब सिमोन उसे देखती है तो वहाँ उसे और भी बहुत सारे बंकर का मैप मिलता है, मतलब इस जंगल में बने ऐसे और भी बंकर मौजूद है। और यहाँ हमें पता चलता है कि फ्रेडरिक एक साइंटिस्ट था और उसकी कंपनी अपोलो ने ही ये सभी बंकर्स यहाँ बनवाए थे, क्योंकि फ्रेडरिक को पहले से पता था कि बहुत जल्द ही जहरीली बारिश होने वाली है, जिससे सभी लोग तड़प तड़प कर मारे जाते हैं। इसलिए वह मौके पर ही अपनी फैमिली को बंकर के अंदर ले आया था। ये देखकर वो जल्दी से दूसरे बंकरों में मदद के लिए वहाँ सिग्नल भेजती है, लेकिन उसकी बदकिस्मती वहाँ से उसे कोई भी सिग्नल नहीं मिलता। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, तो वहाँ वो उस बंकर में रेडियो ढूंढने लगती है और खुशकिस्मती से उसे वहाँ वो रेडियो मिल जाता है और वो जल्दी से उस रेडियो पर मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन वहाँ भी सिग्नल नहीं आ रहे थे। ये देखकर वो अपने भाई को रेडियो का एंटेना ऊपर ले जाने के लिए कहती है और खुशकिस्मती से वहाँ सिग्नल आ जाते हैं और सिमोन तुरंत दूसरे बंकर से एक लड़के फ्लिप से बात करती है, लेकिन उससे पहले वो और बात कर पाती वहाँ सिग्नल कट जाते हैं। ये देखकर उसके भाई की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन रात दोबारा से उसे रेडियो में फ्लिप की आवाज आती है। वो उससे बात कर ही रही थी, तभी बदकिस्मती से एक बार फिर से सिग्नल कट जाते हैं। ऐसे ही दिन और महीने गुजरते जाते हैं और हमें पूरे 6 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ रासमस जवान हो चुका है और अब वो अपने डैड का इंतजार कर करके थक चुका था। इसलिए वो सिमोन पर बहुत गुस्से होता है। इसलिए यहाँ अब सिमोन सोच में पड़ जाती है और उस बंकर से बाहर जाने का सोचती है। इसलिए जब रासमस सो रहा था तब वो उसके कमरे का दरवाजा बंद कर देती है और उस वायरस से बचाव के लिए एक सूट पहनकर पूरे